एक बार मैं 10th में विस्तार सिखाया था। अब 11th में और 12th में इसके बाद जो भी पढ़ाई करोगे हर जगह काम आएगा, ठीक है। चतुर्थांश में अभी आप केवल बताया गया प्लस की तरफ या माइनस की तरफ ना। देखिए यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, कौन कौन, एक x छोटा है और एक कौन सा छोटा है, x छोटा है और एक कौन सा छोटा है, y। ध्यान देना यहाँ शुरुआत होती है तो 0 से जब यहाँ तक मैं पहुँचा तो कितने अंश कोण बनाया बताओ, 0 से यहाँ तक गया तो 90 अंश कोण बनाया और यल बना 90 अंश। यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 90 अंश और यहाँ पर जब सीधे पटरी यहाँ सीधा जो मार्कर है 180 अंश का है। सीधी लाइन कितने अंश का होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक गया 90, फिर इधर गया फिर 90 बन गया तो पूरा 90 और 90 कितना हो गया 180, यहाँ पर बन गया 180 अंश। फिर यहाँ पर 180 फिर 90 घूम गया कितना हो गया 270। फिर आगे यहाँ पर फिर पहुँचूंगा 360 हो जाएगा ना। जहाँ से हम शुरुआत करेंगे और वहीं पहुँच जाएंगे तब ना एक चक्कर होगा। घड़ी वाली सुई देख लो, जहाँ से स्टार्ट होती वहीं ना पहुँचती है जाकर, तब ना चक्कर एक चक्कर पूरा होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ समझना, पहले 0 देखना, 360 पूरा चक्कर लगाता है और 360 पूरा चक्कर लगा देगा तो एक वृत्त बना देगा और एक वृत्त 4 चतुर्थांश मिलाकर एक वृत्त बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, ए प्रथम चतुर्थांश होता है, ए द्वितीय चतुर्थांश होता है और ए तृतीय चतुर्थांश और ए चतुर्थ चतुर्थांश। इतना होने के बाद चतुर्थांश में एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैं सिंबल दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ सिंबल के लिए क्या होता है, ठीक है। आप जानते हो कि x अक्ष है तो प्लस x वाला होता है, इधर कौन वाला होता है माइनस x वाला होता है, यहाँ पर प्लस y वाला होता है, इधर माइनस y वाला, ठीक है। आप ये बताओ ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ये किसके किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह क्या बताओ, पहले x वाला चिन्ह रखेंगे फिर y वाला, इसका मतलब प्लस कामा प्लस, x वाला और y वाला। फिर जब दूसरे स्थान पहुंचे तो दूसरे स्थान पहले इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो पहले x वाला चिन्ह देखेंगे फिर माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, पहले x वाला माइनस फिर यहाँ पर पहले प्लस फिर, इतना समझ आया ना। दोनों डायग्राम बनाना है। आप ये बताओ प्रथम चतुर्थांश ये है, प्रथम चतुर्थांश क्या है प्लस प्लस, क्या है प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस और माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस। इतना होने के बाद अब आप इसमें एंगल हम दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे एंगल दर्शाएंगे। यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर 0 अंश है, यहाँ से स्टार्ट किया तब 90 बनाया, बीच में मैं बोलूंगा इसके बीच में मतलब 90 अंश से छोटा कौन बनाएगा। यहाँ देखो जैसे मैं बोला यहाँ पर 45 अंश बनाया होगा या 60 अंश बनाया होगा, मतलब 90 अंश से जब मैं इधर से देखो, यहाँ से जब मैं इधर देखा तो 0 अंश 90 से इधर छोटा बनेगा, क्या बनेगा 90 से छोटा, छोटे वाले हम थीटा मान ले रहे हैं, मतलब 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इधर जा रहा हूँ, जब 90 से इधर देखूंगा 180, तो 90 से 180 बढ़ाना है तो मतलब कि 90 से अधिक कौन बनेगा 90 प्लस थीटा होगा। और फिर मैं 180 पर आऊंगा, इधर रहेगा, फिर मैं 180 पर आऊंगा, 180 से देखूंगा, 180 से पीछे जाऊंगा, फिर 90 से फिर इधर फिर पीछे, 180 से अगर 90 की ओर पीछे गया तो छोटा है ना, इसका मतलब क्या होगा 180 से जब मैं देखा तो 90 छोटा है, इसका मतलब 180 माइनस। अब इस चतुर्थांश में आया, पहले हम 180 देखेंगे फिर किसको देखेंगे, पहले 180 से 270 को देखा तो ये बड़ा है ना, तो इसका मतलब 180 प्लस थीटा, थीटा
अधिक है तो प्लस थीटा, वो नंबर नहीं लिखेंगे। जब 270 पर आया, 270 के पीछे की ओर गया, कितना आया 270 माइनस थीटा। समझ में आता किस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखा, आप लोग भी समझ जाना, आप लोग भी बनाना है चीज, अभी ध्यान आया, फिजिक्स में काम है, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर 270 से मैं किसको देखूंगा 360 को, जीरो नहीं देखना है। 270 से किसको देखना 300, तो 270 से 360 क्या है बड़ा, क्या होगा 270 प्लस थीटा। और अब यहाँ से हम देखें तो 360, अब 360 से 90 क्या है, अब जैसे 360 क्या है 90, लेकिन ज्यादा है में टोटल 48 फार्मूला है। कितने फार्मूला 48। अगर आप इतना समझ गए तो आपको 48 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूछा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, आप बताओगे दूसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे। 360 प्लस थीटा किसमें है, पहले। 360 माइनस किसमें है, ये आपको ध्यान देना है कौन सा कोण किस पर है, ठीक है। इतना आने के बाद त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक और कोसेक, कितना होते हैं ना। एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लेना, ऑल स्कूल टू कोचिंग। पिछली बार भी आता खराब है, जितना हमको यूज करना पड़ेगा बस हो यही है। भेज दीजिए, एडिट कर देंगे। चलेगा, देखो आज स्कूल टू कोचिंग ये ट्रिक है। और एक ट्रिक ध्यान देना, और एक ट्रिक किसके लिए, पॉजिटिव के लिए है, प्लस के लिए। किसके लिए एक ट्रिक, प्लस के लिए। यहाँ पर क्या कहता है, ऑल पहला शब्द, यहाँ पर लिखना ऑल, क्या लिखना ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मैं प्लस लगा रहा हूँ, सभी पॉजिटिव। कौन सभी पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी पॉजिटिव, ठीक है। इनमें सब प्लस होंगे। किस एंगल पर, 90 माइनस थीटा पर 360 प्लस थीटा। फिर दूसरे चतुर्थांश पहुंचे तो दूसरे चतुर्थांश में क्या लिखा, स्कूल। स्कूल का यस बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस। यस का मतलब होता है साइन, क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा यस। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आप लोग ध्यान देना, दूसरे चतुर्थांश में अगर पूछा जाए कौन प्लस होता है, आप बताओगे साइन और किस एंगल पर, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तीसरा क्या नियम कहता है, टू का मतलब केवल टी बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी मतलब होता है 10, 10 का उल्टा कॉस, ठीक है। इस तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट प्लस में होता है और सभी क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, सी कोचिंग। सी बस लिखेंगे, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सी। इतना समझ में आया क्या, मतलब आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव सभी प्लस। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं, साइन कोसेक प्लस, और सभी किसमें हो जाएंगे, माइनस में, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट बस प्लस होता है, और ये सब साइन कॉस सब किसमें होंगे, माइनस में। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होगा, प्लस होगा, और सभी क्या हो जाएंगे, माइनस। समझ आ रहा है। इतना पहले राइट करो, इतना पहले राइट करो। सर आप साइड वहाँ का है, यस बराबर साइन लिखे हैं वहाँ पे 360 के नीचे।